माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, अगर आप भी फाइनेंस बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं गाइस कि आप एनबीएफसी बनाकर अपना फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट करें, तो भी गाइस आज का वीडियो आपके लिए ही है। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि हाउ टू रजिस्टर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर मैकेनिज्म थ्रू विच कंपनीज डूइंग द फाइनेंस बिजनेस। तो आज हम इसमें कवर करेंगे कि क्या प्रोसेस है और क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती है फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन, एंड हाउ मच टाइम विल टेक द आरबीआई एंड अदर रेगुलेटर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एनबीएफसी। राइट। तो एनबीएफसी जो है उसका वर्किंग क्या होती है, प्राइमरली टू लैंडिंग द बिजनेसेस, और जैसे कि पर्सनल लोन हो गए, बिजनेस लोन हो गए। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस लीजिंग हो गई, हायर परचेज हो गया, डिजिटल लेंडिंग हो गई जैसे ऐप्स के थ्रू, और भी ज़्यादा इससे वर्क कर सकती है एनबीएफसी। तो एनबीएफसी में क्या है, बैंक के कंपेरिजन में लोअर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर बैंक के जितना जो वर्किंग होती है वो एनबीएफसी की नहीं होती है। एनबीएफसी का मेन पर्पस जो है बेसिकली वो केवल लोन प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एंटिटी जो कि चाहती है एनबीएफसी बिजनेस करना, तो उसको आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा अंडर सेक्शन 45A ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ऑनलाइन एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है ये भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो एनबीएफसी का प्लान कर रहे हैं आप बनाने का, तो आपको जो है गवर्नमेंट का रजिस्टर करना होगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना होगा। उसके बाद ही जो है आपको एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मिल सकता है। तो हम देखेंगे कि एनबीएफसी बैंक में क्या क्या डिफरेंस है पहले, जिसकी वजह से एनबीएफसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग बनाना, क्योंकि बैंक का लाइसेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता, इशू ही नहीं करता, बहुत ही रेयर चांसेस है कि बैंक के लाइसेंस इशू हो। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी एवरी जो बैंक है इंडिया के अंदर, उसको एक सर्टेन परसेंटेज अलोकेट करना होता है अपने लैंडिंग पोर्टफोलियो में टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। बट एनबीएफसी को ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड भी डिसाइड कर सकता है एनबीएफसी का कि किस तरीके से किस किस को कितनी लैंडिंग देनी है। डिपॉजिट्स, अब हम बात करें, बैंक्स जो है लीगली एलिजिबल है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, बट एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। रेगुलेशंस, बैंक्स को ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होता है, बल्कि एनबीएफसी को यहाँ पर कम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होता है। पेमेंट सिस्टम, बैंक्स जो है एलिजिबल है पार्टिसिपेट इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एनबीएफसी आर नॉट एलिजिबल टू डू द सेम। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया बाय बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब देखेंगे हम कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन। मिनिमम नेटवर्थ जो है एप्लीकेंट की वो कम से कम 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए पेड कैपिटल। ठीक है, या नेटवर्थ, और कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस की जाएगी एज ए टीयर 1 कैपिटल एंड नॉट मस्ट बी ए बोरोड कैपिटल। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन एंड जनरल प्रैक्टिस फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनबीए नॉन बैंकिंग regulations of RBI, at least one third of company management must have minimum 10 years of banking experience in areas such as credit, risk और retail operations. स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान, जो एप्लीकेंट कंपनी है उसका क्लियर विजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होना चाहिए, बिजनेस में बताना चाहिए कि किस प्रकार से एनबीएफसी लाइसेंस जो है बेनिफिट करेगा पब्लिक एट लार्ज को। आरबीआई ग्रांट तभी करेगा लाइसेंस जब प्रॉपर बिजनेस प्लान होगा जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के ऑपरेशंस के लिए बनाया गया होगा। क्लियर क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यानी कंपनीज के फॉर्मेट में ही आप एनबीएफसी बना सकते हो, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी के फॉर्मेट में आप एनबीएफसी रजिस्टर नहीं कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, केवाईसी सभी डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की। ठीक है, डिटेल राइटअप चाहिए, प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, सीए सर्टिफाइड नेटवर्थ चाहिए डायरेक्टर्स की एंड शेयर होल्डर्स की, कॉन्फिडेंशियल बैंकर रिपोर्ट चाहिए शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस एक्सपीरियंस ऑफ ऑल एंटिटीज वेदर डायरेक्टर और एम्प्लॉयड इन एनी कैपेसिटी, हाई एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होगा, बैंकर रिपोर्ट चाहिए कि जो कि 10 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट बैंक अकाउंट में रखिए, इसके लिए यहाँ पे बताएगा। क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए शेयर होल्डर्स की एंड डायरेक्टर्स की, सर्टिफाइड एमओए एओए चाहिए एप्लीकेंट कंपनी के, सीए सर्टिफाइड कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए कंपनी का, क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए डायरेक्टर्स की एंड शेयर होल्डर्स की, बोर्ड अप्रूव्ड बिजनेस प्लान एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन चाहिए। तो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड है। एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या है, एक तो लीगल कंप्लायंस कम होते हैं बैंक के कंपैरिजन में। ठीक है, क्रेडिटेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी अच्छी जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी है। फंडिंग पर क्या है, एक्सेस अच्छी होती है एनबीएफसी की। बिजनेस एक्सपेंशन आप कर सकते हो,
तो ये सारी थी। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है एनबीएफसी को रजिस्टर करने का। तो मैंडेटरी कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपको एनबीएफसी बनाने से पहले कंपनी बनानी होगी, उसी कंपनी में आपको जो है एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको एनबीएफसी का बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, 5 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव हो आपके, एग्जीक्यूटिव समरी हो, मार्केट एनालिसिस हो, एचआर प्लान हो, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हो, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हो। एग्जामिनेशन प्रोसेस, कंसल्टेंट क्या करेगा, सभी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेगा फ्रॉम प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स, ensuring quality of capital and management meet criteria down with the apply। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में एप्लीकेशन फॉर एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करेंगे आप एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रू आरबीआई ऑफिशियल वेबसाइट, डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे ई फॉर्म एंड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर विल बी प्रोवाइडेड। प्रिपेयर एंड फाइल डॉक्यूमेंट, अरेंज करेंगे ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट देम टू आरबीआई सेंट्रल ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। इशू करेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होने के बाद आरबीआई इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 180 डेज प्रोवाइडेड ऑल रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 45 AR। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हो। आपको जो मैंने प्रोसेस बताया होगा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर टू अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ NBFC registration. Thank you very much. If you have any doubt related to the income tax, GST, company compliances, trademark, import, export, you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.